और मोदी जी आपको बहुत पछतावा होगा उस दिन, आपको कहीं रास्ता नहीं मिलने का। और मोदी जी आपको बहुत पछतावा होगा उस दिन, आपको कहीं रास्ता नहीं मिलने का। कार्रवाई करके और 73 लोगों को गोलियों से उड़ाया। जिस दिन से गुजरों ने हुंकार भरी ना वहाँ, बुलडोजर तो वहाँ ठंडा हो गया, तेल भी निकल गया उसका। बहुत बड़ी महापंचायत है, गुर्जर सहित सर्व समाज के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूरे देश का गुर्जर वहाँ पहुँच रहा है। कार्रवाई करके और 73 लोगों को गोलियों से उड़ाया। यही चाह रही है सरकार कि यहाँ भी लोग भड़कें और सड़कों पर उतरकर और पुलिस प्रशासन से इनकी भिड़ंत हो और यहाँ भी लोगों को कत्ल कर दिया जा, गोली चला दी जा। ये प्लान सरकार का, भाजपा सरकार का चल रहा है। आज तक हजारों लड़के वहाँ जेल में बंद है, कोई लीडर, भाजपा का लीडर वहाँ नहीं पहुँच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। अलंगपुर गांव जो है अब सुर्खियों में है काफ़ी दिनों से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, वहां पर बुलडोजर गरजता है, लेकिन वहां के जो मंत्री हैं वो वहां पर पूछते हैं और वहां पर झूठा आश्वासन देकर लोगों के को बहला फुसलाकर फिर से घर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बुलडोजर गरजता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे वीरेंद्र सिंह गुर्जर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बुलडोजर जो है लगातार गरज रहा है वहाँ पर कोर्ट का, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अब नहीं गरज रहा। जिस दिन से गुजरों ने हुंकार भरी ना वहाँ, बुलडोजर तो वहाँ ठंडा हो गया, तेल भी निकल गया उसका। लेकिन हाँ, गर्जा है, और वो गर्जा है हमारे वहाँ जो सांसद हैं चौधरी कंवरपाल सिंह गुर्जर और करतार भड़ाना जी, एक से एक दिग्गज वहाँ लीडर है, वहाँ के विधायक हैं। जब ये मामला वहाँ से गर्म हुआ था तभी इसको रोकना चाहिए था। ये उनकी वजह से गर्जा है, बहुत भारी नुकसान हुआ है और ये नुकसान की भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी और उस कानून को वापस लेना पड़ेगा। और साहब, हजारों साल पुराना गांव है और इस गांव को मिटाने के लिए सरकार लग गई है। ये भाजपा सरकार तो पूरे इतिहास को ख़त्म करने का इनकी प्लान है, संविधान को ख़त्म करने की प्लान है और नया इतिहास लिखने की इनकी और चल रहे हैं। ये इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। 1300 साल पहला सम्राट अनंगपाल तंवर के द्वारा दिल्ली को बसाया गया, इस गांव को बसाया गया। ऐसे गांव को उजाड़ना ये सबसे बड़ी इनकी बेशर्मी है और सबसे बड़ी इनकी गलती है। इस गलती का खामियाना भारतीय जनता पार्टी को भरना पड़ेगा और इन लीडरों को भरना पड़ेगा जो आज की तारीख में गुमसुम होकर और मलाई चाटने का काम कर रही है। चौधरी साहब, वहाँ पे मंत्री जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गरजता है बुलडोजर। फिर आप लोग हुंकार भरते हैं, सहारनपुर से धरना प्रदर्शन होता है, फिर उसके बाद फिर कार्रवाई रुकती है। नहीं, ये कब तक चलेगा? 13 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत है, गुर्जर सहित सर्व समाज के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूरे देश का गुर्जर वहाँ पहुँच रहा है अपने इतिहास को बचाने के लिए। और उन गाँव वालों की जो उन्होंने हजारों साल से, सैकड़ों साल से अपने निवास बनाए और उनको उजाड़ने का काम किया, उन माताओं बहनों की जो बिलखती आवाज़, उनके आंसुओं को रोकने का काम 13 तारीख को सर्व समाज, गुर्जर समाज इकट्ठा होकर उस हुंकार भरेगा और वही निर्णय करेगा। उन्हें सारा खामियाना भरना पड़ेगा। चौधरी साहब, आप लोग भी जा रहे थे लेकिन आपको रास्ते से वापस आना पड़ा और वहाँ पर मुखिया गुर्जर भी पहुँचे थे, अतुल प्रधान भी पहुँचे थे, क्या कुछ निर्णय निकला है? नहीं, सब पहुंच रहे थे, हम भी 6 तारीख में हमें पहुंचना था वहाँ। और यहाँ सहारनपुर से हम 5 बजे यहाँ से साथियों सहित निकल गए थे। हमारी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी और सभी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन रास्ते में हमें करतार सिंह भड़ाना जी के द्वारा एक वक्तव्य मोबाइल पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ आकर राजनीति ना करें, ये गाँव हमारा है, इस गाँव को बचाने का काम हम करेंगे और यहाँ जो राजनीति करने आ रहे हैं लोग बाग, अपने पदों से इस्तीफा देकर यहाँ हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हमने उनकी बात सुनकर, जो करतार सिंह भड़ाना पूरे देश में चुनाव कहीं कहीं अलग अलग लड़ते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा उसको कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र का माहौल ख़राब ना करें। हमारे मंगलोर से अभी चुनाव लड़े पिछले विधानसभा में, पूरे समाज ने, सर्व समाज ने मिलकर उनको काफ़ी संख्या में वोट दी गई। किसी ने नहीं कहा कि तुम हमारा माहौल ख़राब कर रहा। हमारे भी एक से एक नेता, लीडर है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हमने इनका सम्मान किया। उस सम्मान का बदला उन्होंने ये कहकर दे दिया कि हमारे गांव का माहौल ख़राब ना करें, जबकि वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए नहीं,
वहाँ उनके दुख में शामिल होने के लिए पूरे देश का गुर्जर सहित सर्व समाज लोग वहाँ पहुँचने का काम कर रहा था। चौधरी साहब, जब लोग धरना करते हैं, आपके समाज के धरना करते हैं तो निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन वहाँ पे जब वीरेंद्र सिंह गुर्जर पहुँचते हैं लेकिन वहाँ फिर तुरंत निष्कर्ष निकल जाता है। नहीं, हम अब दिल से जाते हैं। असल में ना हमें राजनीति करनी है। अन्याय के खिलाफ हम गुर्जर समाज सहित जहाँ भी अन्याय हुआ, चाहे किसी समाज के साथ हुआ है, वीरेंद्र गुर्जर हमेशा वहीं खड़ा मिला है। इसी कारण से आज दर्जनों मुकदमे आज भी हमारे ऊपर चल रहे हैं और पता नहीं कितनी बार हम जेल गए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आज भी वही है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई चाहे गुर्जर समाज, ऐसी बात भी नहीं कि गुर्जर समाज के मकान रहे वहाँ। अनंतपुर गांव में सर्व समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं, उन और जातियों के लोगों के भी मकान ध्वस्त हुए हैं। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई 13 तारीख को महापंचायत में समाज निर्णय करेगा और वो निर्णय भाजपा सरकार के लिए बड़ा ही गलत साबित होगा। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि सर जो ये आदेश आए हैं कोर्ट के आए हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग हैं वो हमारे पर थोप रहे हैं सरकार के ऊपर। कोर्ट के निर्णय तभी तो होगा जब कोई वहाँ एप्लीकेशन डालेगा, कोई वहाँ जाकर अपना पक्ष रखेगा। किसी ने तो पक्ष रखा, वहाँ के विधायक ने, जो मौजूदा विधायक है, उसने वहाँ पक्ष रखने का काम किया। एक पक्षीय कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की गई। वो कोर्ट को क्या पता, वहाँ पक्ष रखा है, एक पक्षीय कार्रवाई करके कोर्ट ने कर दिया। लेकिन अब तुरंत वहाँ के हमारे सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर हो, करतार सिंह भड़ाना हो, चाहे भाजपा के और लीडर हो, सरकार के समक्ष सारे सरकार को मिलके और न्यायालय के सामने पक्ष रख के इस कानून को निरस्त कराना चाहिए, ताकि ये बुलडोजर हमेशा के लिए बिल्कुल बंद हो जाए।